Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in the lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we are going to start unit number 3rd. आज हम यूनिट नंबर 3rd को स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 3rd में हम स्टडी करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है और उस रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट उनके लिए यूटिलिटी रखता है. इसका मतलब प्रोडक्शन इज दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली satisfies the wants and needs of the people and it is concerned with the supply side of the market. कुल मिला के लोगों की ये नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करती है. केवल प्रोडक्शन होता है जिसके बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं. इसको हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा. इकोनॉमिक क्यों कहा? क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. दो टाइप की एक्टिविटी फॉलो की जाती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ओके, इसी वजह से ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू द आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी और सेवरल कमोडिटीज इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक स्पेसिफिक पीरियड में जब हम इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पर हम सेवरल टाइप की कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द प्रोडक्शन. दैट्स क्लियर. इन सिंपल वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन. अब बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में. इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम प्रोडक्शन वर्ड की बात करें तो इसका मतलब केवल और केवल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब उन सर्विसेज से भी है जिसको प्रोडक्शन के साथ साथ फॉलो किया जाता है. जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, टीचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस, ट्रांसपोर्टिंग, फाइनेंसिंग, रिटेलिंग, ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोवाइड की जाती हैं. तो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या होगा? एक डेफिनेशन और निकल के आती है प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन इंप्लाइज द क्रिएशन और एडिशन ऑफ फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटीज बाय द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट यूजेबल कमोडिटीज एंड सर्विसेज. तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना. एक तो 3 टाइप की यूटिलिटीज को क्रिएट करती है प्रोडक्शन. एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरी होती है इसके अंदर प्लेस यूटिलिटी और तीसरी होती है टाइम यूटिलिटी. अब ये तीनों क्या क्या होती हैं? फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसकी यूटिलिटी क्या है? ज़्यादा है. जैसे आप वुड की बात करें, वुड की यूटिलिटी किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होगी? कम होगी. लेकिन अगर उस वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस फर्नीचर की यूटिलिटी क्या है? ज़्यादा होगी. तो दिस इज नोन एज द फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड वन इज द प्लेस यूटिलिटी. प्लेस का मतलब क्या होता है? जिस पर्टिकुलर प्लेस पर कंज्यूमर्स रह रहे हैं, जहाँ उनकी लिविंग है, उस पर्टिकुलर प्लेस पर उसको अवेलेबल कराना. तो ये एक प्लेस यूटिलिटी हो गई. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी दिल्ली के अंदर है, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और एक पर्सन जो चंदौसी में है वो उसको परचेस करना चाहता है. तो अगर वो प्रोडक्ट चंदौसी में अवेलेबल होगा तो उसके लिए ये एक प्लेस यूटिलिटी को फॉलो कर रही है. वो कंपनी प्रोडक्शन तो कर रही है, फॉर्म यूटिलिटी तो अवेलेबल करा रही है, उसके साथ साथ प्लेस यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है. और टाइम यूटिलिटीज का मतलब क्या होगा? जिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कंज्यूमर्स को वो चाहिए उस टाइम पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो ये एक टाइम यूटिलिटीज को क्रिएट करता है. तो कुल मिला के प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन का मतलब हो गया यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, प्लेस एंड टाइम विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज. ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एट डिफरेंट प्लेसेस. देन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन. तो सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्शन का मतलब हो गया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज
यूटिलिटीज को क्रिएट करना प्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? ये तो बात हो गई प्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनको हम इनपुट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं। टोटल 4 factors of production are available in reference of production. These 4 factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. अब इन पर्टिकुलर 4 फैक्टर्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो लेट अस हैव अ लुक ओवर द डेफिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? The term land is used in a broader sense, which includes all raw materials or all those which are free gift of nature used for satisfaction our wants or for the production of goods or services. It means इकोनॉमिक की टर्म्स में लैंड का मतलब केवल लैंड सरफेस से नहीं होता है। लैंड का मतलब उन सारे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से होता है जो हमें अर्थ से एज अ फ्री गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, नेचर से हमें एज अ फ्री गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, और जिनके हेल्प से हम अपनी डिफरेंट टाइप की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं या जिनका यूज डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ऐसे सारे रॉ मटेरियल्स को, ऐसे सारे पर्टिकुलर लैंड सरफेस और मटेरियल्स को हम लैंड में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड सरफेस तो इसमें इंक्लूड हो गया होगा, उसके साथ साथ फॉरेस्ट्स, लेक्स, सीज, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, वेदर, मिनरल, एयर, सनशाइन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब किसमें इंक्लूड होंगे? ये सब लैंड में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज सेकंड इज लेबर। दिस इज द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कॉमन टर्म्स में बात करें तो लेबर का मतलब हम केवल अनस्किल्ड लेबर से समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लेबर का मतलब केवल अनस्किल्ड लेबर से नहीं है, बल्कि उन सारे पर्टिकुलर पर्सनल से है जिनका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जिनकी स्किल्स का यूज किया जाता है, उन सारे पर्सनल्स को हम लेबर में इंक्लूड करते हैं, भले ही वो स्किल्ड लेबर है या फिर वो अनस्किल्ड लेबर है। इसमें हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। अगर मैं स्किल्ड लेबर की बात करूंगा तो स्किल्ड लेबर अपने पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज नॉलेज का यूज करती है, अनस्किल्ड लेबर के पास एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं होती है लेकिन वो फिजिकल वर्क को फॉलो करती है। टेक्निकल लेबर भी होती है इसके अंदर, नॉन टेक्निकल लेबर है या फिर ऑर्डिनरी लेबर है, मैनेजरियल लेबर है, प्रोफेशनल्स हैं। हर किसी को एक पर्टिकुलर वर्ड का नाम दिया गया है इकोनॉमिक्स में और उसे हम बोलते हैं लेबर। पॉइंट इसके लिए थर्ड पर्टिकुलर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब केवल उस पर्टिकुलर पूंजी से नहीं होता है जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल का मतलब उस हर टाइप की वेल्थ से होता है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से अदर है, जो मैन प्रोड्यूस्ड है, मैन मेड है विद द हेल्प ऑफ नेचर गुड्स। नेचर के गुड्स का यूज करके मैन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबको हम कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इट अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, उसे भी हम कैपिटल कहेंगे, टूल्स, फिक्सचर्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, डिफरेंट मोड्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, different modes of communication, these all are known as capital. इनको हम कैपिटल के नाम से जानेंगे। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्टिकुलर फैक्टर प्रोडक्शन विच ऑर्गेनाइजेस all the factors of production in a proper ratio, brings them together and start the production. He take all the risk of the business, invest his amount, and by doing so he is getting a profit. कुल मिला के एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक प्रॉपर रेशियो में ऑर्गेनाइज करता है, प्लानिंग करता है उनके रिगार्डिंग, और उसके हेल्प से प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद बिजनेस का कंप्लीट रिस्क लेता है।
क्योंकि वो अपनी पूरी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से क्या ले रहा है, वो एक रिस्क ले रहा है, और इस रिस्क के बदले में उसको जो गेन मिलता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। ये अपनी डिफरेंट स्किल्स का यूज करता है, मैनेजरल स्किल्स का यूज करता है, और उसके बेसिस पर ये एक बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो हम इस पर्टिकुलर पर्सन को एंटरप्रेन्योर का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो दीज ऑल आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन जस्ट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, वेयर वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और बाकी सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम उस पर्टिकुलर रिलेशन को फंक्शन का नाम देते हैं। अब हम यहां बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में 2 टर्म्स हैं, द फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकेंड वन इज द आउटपुट। तो इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली डिफाइंस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इट इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुल मिला के फर्म के आउटपुट और इनपुट के टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमें पता है 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहां हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हैं। रिप्रेजेंट किया मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ द अबव फॉर्मूला, दैट इज Qx is equal to function of k, l, I, o. This particular function is known as the production function, where Qx is equal to physical output of commodity. X हमने कोई सपोज कर लिया, K क्या है, ये कैपिटल के फिजिकल इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेबर के फिजिकल इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, I लैंड के फिजिकल इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और O ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एंटरप्रेन्योर के फिजिकल इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम प्रोडक्शन फंक्शन को प्रॉपर वे में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।